Hello students, how are you? Hope you are doing well. लास्ट क्लास तक हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए थे। आज की क्लास में भी क्वेश्चन लेकर आए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और ये क्वेश्चन आप एक्सप्रेशन का भी बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल टाइप का भी क्वेश्चन बोल सकते हैं। क्वेश्चन देखने क्या है। द क्वेश्चन इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पॉलिनोमियल। The graph of quadratic polynomial ax square plus bx plus c is given, then which of the following will always be negative? Which of the following will be negative? क्वेश्चन में ग्राफ ये गिवन था आपके पास। ये हुई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट इज एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन, दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड द ग्राफ वाज लाइक दिस। ऑप्शंस पर आते हैं तो आपके ऑप्शंस ये थे। द ऑप्शन नंबर वन इज माइनस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। ऑप्शन नंबर टू इज ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई ए बी। ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए बी सी, एंड ऑप्शन नंबर फोर इज ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग जो ऑलवेज भी नेगेटिव। अब आते हैं अगर हम सॉल्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो एक बात समझ आती है, दिस इज द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द पैराबोला इज पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अगर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड है तो आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज द ए। ए कैसा बन जाएगा आपका पॉजिटिव। नेक्स्ट आपको पता है कि एक वाई एक्सिस में जहाँ भी कट हो रहा है, अगर पॉजिटिव वाई कट हो रहा है तो सी पॉजिटिव, नेगेटिव वाई कट हो रहा है तो सी नेगेटिव, और नेगेटिव वाई एक्सिस में कट हो रहा है दैट मीन्स सी इज लेस देन जीरो। तो ए और सी का साइन मालूम हो गया। अगेन आते हैं बी के कोऑर्डिनेट के लिए, तो हम चेक करते थे वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है। अगर ध्यान से देखें तो वर्टेक्स यहाँ कहीं लाई करेगा। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट के बारे में अगर बात करें तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए एंड माइनस डी बाई फोर। आपका वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहीं से डिसाइड होगा कि बी का साइन क्या होना चाहिए, और डिसाइड कैसे होगा सामने देखते रहना। देखा जाए तो वर्टेक्स कहीं ना कहीं लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट पॉजिटिव देन नेगेटिव। इसका मतलब कि आप ये बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई टू ए इज ग्रेटर देन जीरो। अब ए की वैल्यू खुद पॉजिटिव है। अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव ए की वैल्यू अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होकर माइनस साइन रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस बी बाई टू जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, और इस तरीके से अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस बी से बी बनेगा और इनइक्वालिटी का फेस चेंज होगा, इसका मतलब बी लेस देन जीरो। इस तरीके से हमें क्या क्या मिल गया, हमें ये मालूम हो गया कि कौन कौन सा पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में। ए आपका पॉजिटिव रहने वाला है, सी आपका नेगेटिव रहने वाला है, और बी नेगेटिव। अब इसी को हम ऑप्शंस में पुट करके चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सुटेबल होगा, जहाँ से हम आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। अगर ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या होगा, बी नेगेटिव। जब आप बी को नेगेटिव रखोगे तो माइनस माइनस साइन कैंसिल होकर बन जाएगा ये प्लस साइन ओवरऑल। सी अपॉन ए करोगे तो सी आपका नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ओवरऑल बनेगा नेगेटिव। बट आप यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, और एग्जैक्टली कौन सा नंबर है ये आप बता नहीं पाएंगे, इसलिए आप श्योरली नहीं बोल सकते कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। यहाँ पे एम्बिगुअस रह जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। सेकंड ऑप्शन पर आते हैं तो ए स्क्वायर आपका बोला जा रहा है, तो ए पॉजिटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव, सी नेगेटिव, इसका मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल ये नेगेटिव आने वाला है।
बी स्क्वायर करोगे तो नेगेटिव का बी नेगेटिव है, स्क्वायर करोगे पॉजिटिव, और सी नेगेटिव है तो ओवरऑल कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बनने वाला है। ए इंटू बी पर चलते हैं तो ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है। अब देखो ए और पॉजिटिव बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा। अगर ध्यान से देखो तो ऊपर से माइनस माइनस है, नीचे भी माइनस, और सॉल्व करेंगे ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू बनेगी क्या, पॉजिटिव। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर आते हैं। थर्ड बोल रहा है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव सी नेगेटिव। अब आप इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल क्या बनेगा, ये पॉजिटिव बनने वाला, तो ये भी पॉसिबल नहीं। लास्ट ऑप्शन पर आते हैं तो बोला जा रहा है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ओवरऑल मल्टीप्लाई होकर आएगा नेगेटिव। ए पॉजिटिव सी नेगेटिव ओवरऑल मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा नेगेटिव। बी नेगेटिव है और सी भी नेगेटिव, ओवरऑल करोगे तो पॉजिटिव। बट ध्यान रखो यहाँ पे बाहर बैठा है माइनस साइन, तो इसका मतलब ये माइनस और ये माइनस होगा। तो देखा जाए तीनों के पास सेम साइन और नेगेटिव है तो वैल्यू ऐड होगी, बट वहाँ पे माइनस साइन रहेगा। इसका मतलब हुआ ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमेशा आपकी नेगेटिव वैल्यू देगा। तो ये क्वेश्चन आपका ग्राफ से रिलेटेड था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, कि ग्राफ में कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा टर्म पॉजिटिव निगेटिव है। देखा जाए तो पहले हमने कोफिशिएंट के बारे में बात किया कि एबीसी में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा, देन हम बात करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा है। होप यू आर अंडरस्टूड वेल। इफ इन केस एनी डाउट यू कैन आस्क। थैंक यू।